गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 11 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिसी कारण बस आज लेट हो गया है। कल जो हमने वीडियो डाला था उसका कुछ शेष वचन बाकी रह गया था। आज उसी वचन को जो शेष रह गया है उसको मैं पूरा करके आपको वचन सुना दे रहा हूँ। तो आज का वचन जो है सभी के लिए है, विश्वासी और अविश्वासी सबके लिए है। तो वचन को ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि बेविचारियों की संगति न करना। ये परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि बेविचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के बेविचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। समझ गए होंगे, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 आयत तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। और मसीह की बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? कोई नाता नहीं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। किस में? हम में, आप में, हम सब में, जो प्रभु जीवते अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से? जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। भाई कहला करके, दोस्त कहला करके, यार दोस्त कहला करके बहलाएंगे फुसलाएंगे, बुरी संगति में ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत तरीके से दुनिया दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों के संगति में ना जाएं, उनके साथ संगति में ना रहें, मेल जोल ना रखें। हाँ, संसार में सब बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। परमेश्वर ने आपको समझ दिया है, बुद्धि दिया है कि कब कहाँ जाना है, नहीं जाना है, किसके साथ जाना है। चलिए आगे चलते हैं। सभोपदेशक
सबोपदेशक 8 अध्याय 11 से 13 आयत तक वचन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। और आगे लिखा है 12 आयत में, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। जब वो दुष्ट है, ऊपर से तो बहुत चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, लंबी लंबी बातें फेंकेंगे, पर अंदर से तो वो दुष्ट है। दुष्ट उसी को कहते हैं जो सोच विचार करके पाप करते हैं। हमको, आपको, जितने भी परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग परमेश्वर को अपना सम्मुख जान करके भय से चलते हैं, भय मानते हैं, तो हमारे जीवन में तो भला ही होता है। पर संसार में जो लोग दुष्ट शैतान के बंधन में हैं, उसका बेटा बेटी बनकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं, ये तो महापाप करते हुए जीवन जीते हैं। तो देखिए, परमेश्वर आया है पापियों के लिए, हम भी पापी थे, सब पापियों के लिए आया। पर बात तो यहाँ पर यह है कि जो मान लेता है कि हाँ हम पापी हैं, हे प्रभु हम पापी हैं, प्रभु ने सबको आँख दिया है, एक समान आँख दिया, कान दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया, समझ दिया है, तो समझना चाहिए ना, मानना चाहिए, जानना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए और मान लेना चाहिए कि प्रभु हाँ हम भी हैं प्रभु, आगे आगे भाई लोग हैं, हम भी आए हैं आपके चरणों में, हमें भी क्षमा प्रदान करें, हमें भी जीवन दान दे, हम भी आपका बेटा बेटी बनकर के, इंसान बनकर, सच्चा इंसान बनकर के जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु किसी से पक्षपात थोड़ी करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबके साथ भलाई करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यशायाह, तो जो लोग पाप करते, दुष्टता का जीवन जीते हैं, उनको प्रभु क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। यशायाह 1 अध्याय 16 आयत में, अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरे आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ये है प्रभु का चेतावनी। किसके लिए, किसको कह रही है? संसार में शैतान की इच्छा पूरी करने वाले लोगों को कह रहे हैं, पापियों को कह रहे हैं, दुष्ट लोगों को कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। कुलुसियों 3 अध्याय 25 आयत, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्ष नहीं, परमेश्वर के पास किसी का पक्ष नहीं है। यदि हम भी जानबूझ करके अगर बुराई करेंगे तो हमारे साथ भी, आपके साथ भी क्या होगा, उसका फल मिलेगा। फल क्या होता है आप जान सकते हैं। पर प्रभु दयालु है, अपने लोगों को समझाते हैं, बजाते हैं, सिखाते हैं, धोते हैं, शुद्ध करते हैं, प्रतिदिन अपने आत्मा से पवित्र करते हैं, लहू से शुद्ध करते हैं, वचन से शुद्ध करते हैं और जीवन जीने का प्रतिदिन प्रेरणा देते हैं। हम लोग तो प्रभु के साथ चलते हैं, भय से चलते हैं, डरते हैं, आदर करते हैं, मान करते हैं, गुणगान करते हैं, जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रभु ने हम सबको इसीलिए चुना है कि संसार में जो भाई बहन, बच्चे लोग, दोस्त लोग हैं,
उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, भलाई करने के लिए प्रभु ने हम सबको खड़ा किया है। चलिए आगे चलते हैं। रोमियो 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय 6 से पढ़ता हूँ, आपको 11 तक मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बस लास्ट है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। भयानक बात है ये। तो क्या करना चाहिए? डर जाना चाहिए, डरना चाहिए। डरिए, ये मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। मैं उन सभी संसारिक भाई बहन, बच्चे, दोस्तों लोगों को कहना चाहता हूँ, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो ये था आज का वचन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन हम सब के जीवन में अपना दया कृपा बनाए रखते हैं और हम सब के जीवन में हर प्रकार से भलाई प्रकट करते हैं। वो भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी करना में परमेश्वर हैं। और जो शेष रह गए हैं लोग संसार में, जो अभी भी पाप में है, शैतान के बंधन में है, जाल में है, चाल में है, कार्य में है, तो उनको हमें बचाना है। पर ध्यान रहे, हमें उसके पास जाना है, उसके पास रहना है, उसके साथ खाना पीना भी है, सब कुछ करना। पर ध्यान रहे कि एक उदाहरण दूंगा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो आप यदि उसके पास जाएंगे बचाने के लिए, वो क्या करेगा? आपको पकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा और आपको भी डुबा देगा। तो क्या करना है? कोई दूर से उसको क्या देना, कोई लट्ठी पकड़ाना है उसको, या कोई रस्सी पकड़ाना है, या कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ाना, लेकिन अपने आप में हमको सटने नहीं देना है उसको। तो हमें दूरी बनाए रखना है। कहने का मतलब है कि संसार में जो लोग बुरे लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। हलो हाय करेंगे, प्यार दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर थोड़ा दूरी बनाए रखना है, सावधान रहना है कुल मिला करके। चलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के आज के वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज का वचन से हम सबको आशीषित किया और प्रत्येक संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चों को भी आशीषित किया है। पिता का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल मिलते हैं प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।